नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो कॉलेज लाइफ के अंदर आपका जो सीजीपीए आता है, 6 सीजीपीए है, 7 सीजीपीए है, किसी-किसी स्टूडेंट के 9 सीजीपीए भी आ जाता है, क्या वो रियल लाइफ के अंदर मैटर करता है या फिर नहीं करता है? वो जब कॉलेज से पास आउट होते हैं, तो वो कहाँ-कहाँ पर काम आता है? या फिर ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल भी काम नहीं आता है? तो आज की जो सारे के सारे कन्फ्यूजन्स है, वो मैं आपके इस वीडियो के अंदर दूर करने वाला हूँ। और जितने भी स्टूडेंट्स जो फिलहाल कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए, आज पहली बार मैं छत पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सर्दी के अंदर जब धूप निकलती है तो काफ़ी बढ़िया मौसम हो जाता है और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, तो मौसम बहुत ही बढ़िया है। सो इसलिए मुझे लगा चलो आज छत पर वीडियो बनाते हैं। एनीवे, सो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सो देखिए, अब जब एक स्टूडेंट होता है जो स्कूल से कॉलेज में आता है, तो स्कूल के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि भाई स्कूल के अंदर जो आपका एवरेज स्कोर होता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के, वो भाई 90% दे दिया जाता है, वो 85% भी होता है, 95% भी होता है। तो ज़्यादा मार्क्स आपको स्कूल के अंदर मिलने की आदत आपको लग जाती है कि भाई मुझे तो बोर्ड्स के अंदर भी अच्छा स्कोर आ रहा है, मैं तो प्री बोर्ड्स के अंदर भी अच्छा था, जो आपके टर्म एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी अच्छा था। लेकिन कॉलेज के अंदर आते ही ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि सभी स्टूडेंट्स के 7 सीजीपीए आना शुरू हो गया है, सभी स्टूडेंट्स के 6.5 सीजीपीए आ रहा है, सभी स्टूडेंट्स के 8 सीजीपीए आ रहा है ना। तो आपने अक्सर इस चीज़ को फेस किया होगा। इस साथ साथ देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक और सवाल पूछते हैं कि एक अच्छा स्कोर कॉलेज के अंदर क्या होता है? क्या हमें 8 सीजीपीए चाहिए या फिर 9 सीजीपीए? एक अच्छा सीजीपीए हम किसको मान सकते हैं? तो जहाँ तक एक अच्छे सीजीपीए की बात है, तो देखो ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके मान लीजिए 7.5 सीजीपीए आ रहा है, तो डेफिनेटली वो एक डिसेंट सीजीपीए है और वो एक अच्छा सीजीपीए है। बट हाँ, अगर आप और भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, भाई 8 आप कर पा रहे हो, 9.5 आप कर पा रहे हो, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बट अगर वो भी नहीं हो रहा है, तो 7.5 जो है उसको आप एक डिसेंट सीजीपीए मान सकते हैं। भाई हाँ, इतना तो डिसेंट होता ही होता है, ठीक है। तो आपके 7.5 आ रहा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर इतना एवरेज आता ही आता है, ठीक है। तो 7.5 इज़ अ डिसेंट सीजीपीए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो देखिए, अगर आपको नहीं पता है, मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स को पता होगा, बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो भी आपका सीजीपीए आता है उसको आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, और तब जाकर के आपकी जो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज है वो वहाँ पर निकल करके आ जाती है। खासकर डीयू के अंदर ऐसा ही होता है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 10 सीजीपीए आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके 95% आई है। 10 को जब आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पर 95% आपकी बन जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 5.3 सीजीपीए आया है, तो इसका मतलब है कि उसके 50% के आसपास जो उसकी परसेंटेज है वो वहाँ पर बन रही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई किसी के 8 सीजीपीए आया तो इसका मतलब 80% हो गई, 7 सीजीपीए तो 70% हो गई, ऐसा नहीं है। उससे थोड़ी सी कम ही बनती है 9.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई आपका ये सीजीपीए कहाँ-कहाँ पर मैटर करता है। तो देखिए, जब भी आप किसी मास्टर डिग्री के लिए आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हो, या फिर मान लीजिए आप कहीं पर भी कोई जॉब लेना चाहते हो, जॉब के लिए आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है। वो काफ़ी ज़्यादा हवा भी चल रही है, शायद आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी, बट उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो देखिए, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो आपको क्लियर करनी पड़ती है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है? मान लीजिए आप भाई मास्टर डिग्री कर रहे हो, आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी 50% के आसपास हमेशा रहती है। 50 हो सकती है, 55 हो सकती है, या फिर किसी किसी के अंदर 45% तक भी होती है। तो ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो तो आपको एटलीस्ट स्कोर करना ही करना पड़ेगा, अगर आप किसी के अंदर भी एलिजिबल होना चाहते हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ऐसा नहीं कि भाई आप बिल्कुल ही पॉइंट से पास हो गए हो फिर आप सारे सारे एंट्रेंसेस भी दे पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी एटलीस्ट कंप्लीट करनी पड़ती है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी के अंदर आपका जो सीजीपीए है वो काफ़ी ज़्यादा काम आता है आपके ग्रेजुएशन के बाद। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो देखिए, कहीं कहीं पर आपके कॉलेज के जो स्कोर्स होते हैं उसको वेटेज भी दी जाती है। फॉर एग्जांपल, कुछ स्टूडेंट मान लीजिए मास्टर डिग्री में एमबीए करना चाहता है, तो एमबीए के जो खासकर जो आईएम्स होते हैं वहाँ पर वेटेज दी जाती है 10th क्लास के मार्क्स को भी, 12th क्लास के मार्क्स को भी, ग्रेजुएशन को भी और कैट के स्कोर को भी, और तब जाकर के आपके इवेल्युएट करके आपको फाइनल एडमिशन मिलता है। तो अगर आपके ग्रेजुएशन के अंदर अच्छा स्कोर होगा तो उसको अच्छी वेटेज मिल जाएगी, अगर आपके ग्रेजुएशन के अंदर थोड़ा सा कम स्कोर होगा तो उसको कम वेटेज दी जाएगी। तो जो वेटेज है वो भी आपके ग्रेजुएशन के स्कोर्स को कहीं कहीं पर दी जाती है। तो अगर आप कोई ऐसा एंट्रेंस टारगेट कर रहे हो, आप कोई ऐसी मास्टर डिग्री टारगेट कर रहे हो जहाँ पर वेटेज आपकी दी जाने वाली है आपके ग्रेजुएशन के स्कोर्स को, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैटर करता है। तो वेटेज के अंदर आप अगर आप देख रहे हो तो भाई अच्छा ही आपको स्कोर करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो देखिए, जब भी आपकी कैंपस प्लेसमेंट्स आती है, आपके कॉलेज के अंदर कोई कंपनी आती है आपको प्लेसमेंट देने के लिए, या फिर मान लीजिए कैंपस प्लेसमेंट नहीं है तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप काफ़ी तेज़ हवा चल पड़ी है भाई पर मज़ा आ रहा है भाई। एनीवे, सो देखिए, अगर आप कैंपस प्लेसमेंट ले रहे हो या फिर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले रहे हो, कहीं बाहर जाकर प्लेसमेंट ले रहे हो, तो अक्सर प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज आती है वो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी डाल देती है, भाई हमें इतना सीजीपीए एटलीस्ट चाहिए होता है। इसके साथ साथ बहुत बार क्या होता है
कि आपका जो स्कोर होता है भाई ग्रेजुएशन का, वो भी एक इंटरव्यूअर, मान लीजिए आप इंटरव्यू देने के लिए बैठे हो, सामने इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, उसके हाथ में आपका सीवी रेज्यूमे है, तो वो भी एक इंप्रेशन पड़ता है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 10 सीजीपीए, आपके आ गए 6.5 सीजीपीए, और आप दोनों ही एक जैसे परफॉर्म कर रहे हो उनके इंटरव्यू के अंदर, बट स्कोर आपके डिफरेंट है, तो हो सकता है जिसके 10 सीजीपीए है वो उसको प्रेफरेंस आपको ज़्यादा मिल जाए स्टूडेंट, क्योंकि जो एक इमेज होती है वो भी इंटरव्यू के सामने बनती है स्कोर से, जो आपका स्कोर आपका ग्रेजुएशन के अंदर आया होता है, तो वो भी वहाँ पर मैटर करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन देती है मास्टर डिग्री के अंदर आपके अंडर ग्रेजुएशन के स्कोर के बेसिस पर। तो अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, ऐसे कॉलेज को टारगेट करो, तो वहाँ पर भी आपका जो अंडर ग्रेजुएशन का जो सीजीपीए होगा वो मैटर करेगा। तो यहाँ पर भी करता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पहले जब सीयूटी नहीं था उससे पहले क्या होता था कि अगर आपको मास्टर डिग्री के अंदर एडमिशन लेना है तो उनका खुद का एंट्रेंस भी होता था डीयू का पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अगर आप एंट्रेंस नहीं देना चाहते हो और आपने डीयू से ही पढ़ाई की है तो आपके ग्रेजुएशन के स्कोर्स के बेसिस पर भी आपको अपना जो डिसिप्लिन था उसके अंदर आपको एडमिशन मिल जाता था। तो ये भी डीयू के अंदर पहले हुआ करता था। अब भी हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी ऐसी हो जो आपको इसी तरह से एडमिशन देती हो, तो आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आपकी जो सीजीपी है, जो आपका स्कोर है, वो काम आने वाला है। इसके अलावा मोस्टली जगह पर आपका कोई भी काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आपको बढ़िया मेहनत तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचना कि किसी स्टूडेंट के 10 सीजीपी आ रहा है और मेरे तो भाई 6 सीजीपी आ रहा है तो हम दोनों इक्वल ही है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पर ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है। इसके अलावा देखिए अगर मैं बात करूँ रीअपियर की, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके भाई बैक लग जाती है, रीअपियर उनको करना पड़ता है एग्जाम के अंदर। तो देखिए अगर मान लीजिए आपके फर्स्ट ईयर के अंदर बैक आ गई है तो आप सेकंड ईयर के अंदर एग्जाम दे सकते हो। अगर आपके सेकंड ईयर के अंदर आ गई, आपके थर्ड ईयर के अंदर आप दे सकते हो। बट अगर आपके फाइनल ईयर के अंदर अगर आपकी रीअपियर आ जाती है तो उसके बाद क्या होगा कि आपको एक साल आपका वेस्ट होगा और फिर अगले साल आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसलिए आप कोशिश करना हमेशा कि आपका जो री है या फिर आपका जो बैक है वही मतलब मोस्ट प्रोबेबली आ ही ना, और अगर आ रही है तो आप कोशिश करना कि लास्ट ईयर में बिल्कुल भी ना आए। अगर लास्ट ईयर में आती है तो फिर आपको एक साल आपका एक्स्ट्रा वहाँ पर बढ़ जाएगा। तो आई गेस आपके जितने भी डाउट्स थे सीजीपीए को लेकर के भाई कहाँ पर काम आता है कहाँ पर नहीं आता है, वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको वीडियो सही लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहेंगे चैनल पर। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।